हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास जौहर झारखंड जी के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के पेपर 3 का, ठीक है, पेपर 3 का झारखंड जीके के सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को आप लोग सभी मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उसको देखिए। 111 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है। सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा चुके हैं, ठीक है। तो सावित्री पूर्ति जो है, इनका संबंध हॉकी से है। ये हॉकी की खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दालमिया भारत फाउंडेशन। दालमिया भारत फाउंडेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है 113 नंबर क्वेश्चन में कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फ्रेंड्स, सभी को मिलाते जाइए। जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हैं कितनों का सही हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 114 नंबर कि झारखंड के जामुन सिंह सोय, ठीक है, झारखंड के जामुन सिंह सोय पद्मश्री से सम्मानित के बारे में सही कथन चुने, ठीक है। इनके सही कथन चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि उन्हें हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री मिला। सही बात है, मिला है। उसके बाद बी में है कि उनका पहला काव्य संग्रह वर्ष 2009 में बाह सगेन के नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये भी राइट है, ठीक है। यानी और एक है उनका जन्म स्थान रांची है, तो ये गलत है, ठीक है। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा गोला और मांझी एक्सप्रेसवे। गोला और मांझी एक्सप्रेसवे, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था। रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था। फ्रेंड्स, इसको भी मैंने कई बार बता चुका है, ठीक है, कि रोहिणी जो था वो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था। तो उस समय छोटा नागपुर के आयुक्त जो थे वो डाल्टन थे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए डाल्टन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदिरों के गांव के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को तो मैंने कई ही बार बता चुका है, ठीक है। जो मंदिरों से संबंधित वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा सही से, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा मलूटी, ऑप्शन नंबर बी मलूटी। ये तो छूटने वाला कोई क्वेश्चन था ही नहीं, ठीक है। सभी कोई बनाए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो वो हो जाएगा आपका आदिवासी, ठीक है, आदिवासी पत्रिका। नेक्स्ट है 6 लेन वाली ग्रीनफील्ड परियोजना को वाराणसी से कोलकाता, ठीक है, रांची होते हुए जाएगी, निम्नलिखित जिले से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और रांची, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची से होकर ये गुजरने वाली है।
चलिए आगे है कि कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था। कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन। कोल विद्रोह का दमनकर्ता विल्किंसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, चांद और भैरव किन युद्धों में शहीद हुए थे। चांद और भैरव किन युद्धों में शहीद हुए थे। ठीक है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बरहेत। ठीक है, बरहेत में ये शहीद हुए थे। ठीक है, आगे है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर फांसी कब दी गई थी, जिसे वर्तमान में शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1858 में। 16 अप्रैल 1858 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 124 नंबर क्वेश्चन है कि यूल नियम झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था। ठीक है, यूल रोल। ठीक है, यूल रोल झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर है संथाल परगना। यूल नियम जो है यानी यूल रोल इस संथाल परगना क्षेत्र में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गांधी जी के दर्शन पर, ठीक है, गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन कौन सा था। गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आंदोलन कौन सा था। तो वो हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे है आदिम लक्षणों। ठीक है, आदिम लक्षणों और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका केलकर समिति। केलकर समिति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केलकर समिति। 127 नंबर में है इनमें से कौन आदिवासी सलाहकार, ठीक है, परिषद के अध्यक्ष हैं। इनमें से कौन आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री हो जाएगा। आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी। नेक्स्ट है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को किस जेल में कैद किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर। सभी के सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही मिल रहे हैं जितने मैंने बताए थे पहले। नेक्स्ट है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, ठीक है, की स्थापना किस संगठन की तर्ज पर की गई थी। ठीक है, आजसू की स्थापना किस संगठन की तर्ज पर की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा असम छात्र संघ। ठीक है, असम छात्र संघ। ठीक है, असम का एक छात्र संघ था आसू। ठीक है, आसू, इसी के तर्ज पर आजसू की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। चलिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है थोड़ा विवादित है, ऑप्शन मिल नहीं रहे हैं, मैंने बहुत बार कोशिश किया। देखिए इसमें ऑप्शन में है कि बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा सहित, ठीक है, का गठन, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा, और तीसरा दिया हुआ है संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम का कार्यान्वयन और छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम का कार्यान्वयन। ठीक है, तो इसका जो पहला हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम का कार्यालय, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये 1908 में हुआ था। ठीक है, संथाल परगना आपका हो जाएगा 1949 में। ठीक है, ये झारखंड के अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा ये आपका 2003 में हुआ। ठीक है, और बंगाल से अलग होकर बिहार ये हो जाएगा आपका 1912। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, वो 4 पहले है, इसमें भी नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं।
ठीक है, इस पर आप लोग क्लेम कर सकते हैं, जब क्लेम करने के लिए दिया जाएगा तब क्लेम कर सकते हैं इसमें। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन पे कि कौन सा आदिवासी समूह कपड़े बुनाई में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है। ठीक है, कौन सा आदिवासी समूह है जो कपड़े बुनाई में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता था, तो वो हो जाएगा आपका चीक बड़ैक। ठीक है, ये चीक बड़ैक ये अपनी कपड़े बुनाई के भागीदारी के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए 132 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से किसने अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी है। ठीक है, तो नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, तो वो हो जाएगी आपकी कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है जिसमें संथाल विद्रोह को इन्होंने जन क्रांति की संज्ञा दी है। आगे है कि सोहराय चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन कि यह सोहराय पर्व से संबंधित है, तो है सही है। उसके बाद कह रहा है कि झारखंड के किसी भी श्रेणी में इसे मिलने वाला पहला जीआई टैग है, ये भी सही है। उसके बाद है कि इसे 2021 में जीआई टैग मिला है, तो ये गलत है, 2021 में नहीं मिला है, ये 2020 में मिला है। ठीक है, आगे है कह रहा है कि यह हजारीबाग में बहुत प्रसिद्ध है, हाँ ये भी सही है कि हजारीबाग में बहुत प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगम माझी किस आंदोलन के नेता थे। बंगम माझी किस आंदोलन के नेता थे, तो वो हो जाएंगे बंगम माझी का संबंध सफाउर आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। आगे है कि जोहार का पूरा रूप क्या है। जोहार का पूरा रूप क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे है, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। इसका सही आंसर होता है यूएनडीपी यूनेस्को। ठीक है, यूएनडीपी यूनेस्को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला, ठीक है, कतारी जलाशय परियोजना से संबंधित है। कतारी जलाशय परियोजना से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका गुमला जिला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गुमला जिला। आगे है, ISFR 2021 के अनुसार वन कवर में पिछले आकलन की तुलना में किस श्रेणी के जंगलों में, ठीक है, सकारात्मक परिवर्तन आया है। ठीक है, सकारात्मक, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सकारात्मक परिवर्तन कहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपको बहुत घने जंगलों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट, सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है। सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा सिकनी जो है वो लातेहार में। ठीक है, सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो चलिए हम लोग एक करके मिलान करते हैं। पहला है कि मोहम्मदार वन्यजीव अभ्यारण्य लातेहार में, सही है। तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद में, ये भी सही है। दुधवा पक्षी अभ्यारण्य कोडरमा, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद लावालौंग अभ्यारण्य चतरा, ये भी सही है। ठीक है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये दुधवा पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, ये ठीक है, ये उधवा होता है। ठीक है, उधवा पक्षी बिहार होता, अभ्यारण्य भी नहीं है, उधवा पक्षी बिहार, और कोडरमा में नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? ठीक है, वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, सही है। ठीक है, प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों, ठीक है, ये दोनों ही सही है। यहाँ है 2023-24 में झारखंड के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष जीएसडीपी कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.2%। 3.2%। एक 144 नंबर क्वेश्चन है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में प्रदर्शित झारखंड की झांकियों का विषय क्या था? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के समारोह में जो झारखंड की झांकी थी, उनका विषय था संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ठीक है, यानी पेशा अधिनियम 1996 किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो ये जो पेशा अधिनियम है वो हो जाएगा आपका भूरिया समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भूरिया समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है, भारतीय आदिम जनजाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में अमृतलाल विठलदास, ठीक है, अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने कहाँ की थी? यह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्ट्रोट्स हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर का क्या नाम था? ठीक है, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर का नाम क्या था? तो वो हो जाएगा आपका जूही, जो कि एक हाथीनी थी। ठीक है, जूही हाथीनी। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन है, 80 से अधिक प्रजातियों वाली पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपकी ओरमांझी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ओरमांझी में। एक 149 नंबर है कि झारखंड के 24 जिलों में से किस जिले में भविष्य में उपयोग के लिए भूजल की उपलब्धता सबसे अधिक है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बताई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखिए पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम में। 150 नंबर क्वेश्चन और यह है आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है विवेकानंद झा। ठीक है, क्वेश्चन है विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपल्स लीडर किस झारखंडी नेता की आत्मकथा? ठीक है, विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपल्स लीडर किस झारखंडी नेता की आत्मकथा है? तो वो हो जाएगी आपकी सरयू राय। ऑप्शन नंबर ए देखिए सरयू राय की आत्मकथा है द पीपल्स लीडर, जिसे विवेकानंद झा द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 40 के 40 क्वेश्चन को कवर किया, एनालिसिस किया। इसमें देखा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। इनमें से लगभग
30 से 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने पहले बता चुके हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन नए हैं। तो चलिए इसी तरह के झारखंड जीके से संबंधित, ठीक है, प्रश्नों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए। और सीजीएल की समाप्ति हो चुकी है। जैसे सीजीएल की समाप्ति हो चुकी है, इसके बाद एक्साइज कांस्टेबल की बारी है। जल्द ही एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज के एग्ज़ाम में किसने कितने आंसर किए हैं, ठीक है।